हेलो एवरीवन, मैं राशिद आप सबका चैनल पे स्वागत करता हूं। और अभी तक हम लोग प्रश्नावली 2.1 क्लास 10th का कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 की शुरुआत करेंगे। लेकिन 2.2 शुरुआत करने से पहले प्रश्नावली 2.2 का कुछ बेसिक है, उस बेसिक को हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का बेसिक हम लोग करेंगे। तो प्रश्नावली 2.2 का बेसिक में क्या करना है वो देखिए। हमारे पास मान लो एक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है हमारे पास में। एक ऐसा मान लो एक बहुपद है, बहुपद का जो मेन रूप होता है वो ये होता है, ठीक है। और इसके यदि शून्यक बोले, ऐसा मान लो यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, बहुपद है ना। बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बहुत अच्छे से इसको समझना भाई। ऑब्जेक्टिव तो 100% कम से कम दूगो रहेगा इससे, जो मैं भी आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। इससे 2 ऑब्जेक्टिव तो एकदम डन रहना ही रहना है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझना। यदि इसका शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग के माने क्या होता है, जोड़। तो शून्यक क्या क्या है, अल्फा और बीटा। तो इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है, ये बी है ना बाबू, बी। तो फार्मूला आएगा -b और ये बट्टा में a। ये b के जगह पर a के जगह पे कुछ यहाँ पे संख्या दिया रहेगा आपको। अभी हम लोग इसका मूल रूप लिया है, केवल द्विघात बहुपद है ये, इसका हमने मूल रूप लिया है। पर आपके क्वेश्चन में b और a के जगह पे कुछ रहेगा। मान जैसे रहेगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 और आपसे बोला जाएगा कि इसके शून्यकों का योग निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बट्टा a फार्मूला होता है। तो आपके लिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, b की जगह पर क्या है, यहाँ 3 है। तो ये माइनस तो फार्मूला वाला रहेगा ही, b की जगह पर 3 और बट्टा, तो बट्टा a की जगह पर क्या है, 2 है। देख रहे हैं, a की जगह पर क्या है, 2 है। तो इसके शून्यकों का योग क्या आया, -3 बट्टा 2। समझ में आया। ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा ही रहेगा, बहुपद दे देगा, बोलेगा इसके शून्यकों का योग निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको फार्मूला लगाना है और मान यहाँ से लेकर के आराम से रख देना, आंसर है। समझ में आ गया। चलिए, शून्यकों का योग के लिए ये हो गया। अब आता शून्यकों का गुणनफल। क्या, शून्यक का गुणनफल। तो यहाँ से मिटाते हैं, बाकी चीजें सब वही रहेगी। शून्यक का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब क्या, गुणा। अल्फा, शून्यक क्या है, पहला अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा। बीच में इंटू का चिन्ह दे दिए, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा a होता है। क्या होता है बाबू, c बट्टा a। ये लास्ट वाले c बट्टा a, ठीक है। तो अब आइए, तो अगर आपके पास, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे आपके पास कोई बहुपद है, मान लो कि 3x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, है ना। प्लस 3 मत, यहाँ पे कुछ अलग कर दो, 4 कर लो, है ना। 3x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 है। और इसके शून्यक का गुणनफल यदि निकालने के लिए बोला जाए, शून्यक का गुणनफल निकालने के लिए बोला जाए आपसे, तो शून्यक का गुणनफल को क्या बोलोगे आप, अल्फा इंटू बीटा। बीटा का ये थोड़ा खींच देना नीचे, है, बराबर क्या होता है, c बट्टा a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है, 4। c की जगह पे क्या है, देख रहे हैं, c की जगह पे क्या है, 4 है। तो 4, इसको 4 लिखेंगे c का मान, बट्टा a का मान 3। तो 4 बट्टा 3 इसके आंसर हो जाएंगे। समझ में आया। तो ऐसे निकलते हैं गुणनफल। तो गुणनफल के लिए भी आप नोट कर लीजिए फिर, ठीक। चलिए,
हाँ, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि सर यदि यहाँ पर -4 रहता है ना, तो फिर यहाँ पर -4 आएगा। ठीक है, नहीं समझे? हाँ, जैसा चिन्ह देगा वहाँ पर वो आएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ जस्ट इसी क्लास में, अभी जब तक प्लस रहने दीजिए आप। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल हम लोग पढ़ लिए। एक और फार्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर इस फार्मूले पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सोच रहे हैं कि बेसिक क्लियर जब शुरू किए हैं तो कर ही लेते हैं फिर। ठीक है, तो एक और फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास जो फार्मूला है वो पहले लिखने दीजिए, फिर समझाएंगे। फार्मूला क्या है, अपने भाषा में उस फार्मूले को लिख रहा हूँ। यदि आपके पास में यदि शून्यक का बात मत करिए, का योगफल, शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया हो, यदि शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा ना आपके लिए सूत्र क्या होगा बाबू, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र आपको काम देगा बाबू। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो बनेगा ना, सारा इसी फार्मूले पे बनने वाला, सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप पहले लिख लीजिए। इस पर जब क्वेश्चन जब कराए जाएंगे तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला। ठीक है, जब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। आप ये नहीं समझे आप, देखो ये क्या है, एक बार यहाँ ध्यान देना। यदि शून्यक का योग, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या शून्यक का योग होता है ना, तो आपके पास शून्यक के योग का मान दिया रहेगा। मतलब अभी हम जो है आपको बतलाए कि x² प्लस 2x प्लस 3, आपके पास यदि बहुपद दिया हुआ है तो आप ये तो निकाल सकते हैं ना, कैसे, फार्मूला से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए से निकालिएगा तो बी का मान 2 और ए का मान कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, अब समझना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आपको हम ये नहीं देंगे, बहुपद नहीं देंगे, हम आपको देंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा देंगे और अल्फा इंटू बीटा देंगे, इसका मान देंगे और आपको ये निकालना है। अब समझ आया? नहीं आया तो ये फिर से समझो। शून्यकों का योग देगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान देगा आपको, और गुणनफल देगा यानी अल्फा इंटू बीटा का मान देगा आपको, और बोलेगा बहुपद निकालो। अभी आप लोग बहुपद से, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 एक बहुपद है आपके पास, आप इससे इसका मान निकालना सीख चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन कभी ऐसा रहेगा कि ये दिया रहेगा और ये बोलेगा निकालने के लिए, तो ये सूत्र लगाएंगे हम लोग। मतलब आपके पास में ये समझ जाओ, ये दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, बहुपद आपसे बोल रहा भैया निकाल के दिखाओ, आखिर किस बहुपद का ये शून्यकों का योग है और गुणनफल है। तो चलिए इस फार्मूले पे बैठा देंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास में बहुपद निकालने के लिए? फार्मूला इधर बनाऊं। बहुपद के लिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3/2। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पे क्या रखिएगा? -3/2 इंटू एक्स है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 4/2। ये तो कट जाएगा ना। अब चलो x² माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू एक्स और प्लस 2। अच्छा, बराबर में 0 भी लेना है बाबू, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। बराबर में क्या आएगा? 0 जी। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 1 कर सकते हैं, यहाँ भी बट्टा 1 कर सकते हैं आप। भिन्न का जोड़ बनेगा, 2 लघुत्तम लीजिएगा। अब 2 को 1 से भाग करेंगे 1, यानी यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2x²
प्लस 3x प्लस 2 दूनी 4 बराबर में क्या चल रहा 0। अब ये 0 इधर भेज दो तो क्या हमारे पास बचेगा 2x² प्लस 3x प्लस 4। और ये जो 2 उधर जाएगा तो 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा 0। देखो वो बहुपद आ गया ना। इसी बहुपद से हमने अल्फा प्लस बीटा का मान इतना निकाला था और अल्फा इंटू बीटा का मान इतना निकाला था। तो अगर ये दिया रहे तो ये आराम से आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। अब भी नहीं आया समझ? अब आ गया। चलिए तो अगर जैसे में अगर आपको लिखना है तो ये डाल दो। फिर यहाँ से शुरू करना है। जैसे में आपके पास में अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो आप बहुपद कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे आप जी, बिल्कुल दिया रहेगा। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं दोस्तों। हालांकि मुझे और क्वेश्चन करवाने थे पर टाइम की अभाव है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इस सारे थ्योरी के ऊपर में मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर करवाऊंगा। जब तक के लिए इतना ही रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और लगता है कि आप इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं, आपको लगता है कि मैथ की तैयारी आपकी अच्छी हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।